आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो है उन बेटियों के लिए जिनके माँ बाप आज भी उनको अपने घर में बोझ समझते आए हैं। शादी के बाद भी उनके दिमाग में मेंटलिटी चेंज नहीं होती है कि ये बोझ है। ज़रा सी बेटी घर के अंदर आके बैठ जाए, अगर वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीना रह जाए तो कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो उन अपनी बेटियों को ताने देते रहते हैं। वहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, दादी हैं, दादा हैं, वो लोग भी बड़ी बड़ी बातें बोलते रहते हैं कि तेरे घर में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमारे घर में ये दिक्कत है, हमारे घर में वो दिक्कत है। हैं? अरे कब तक ये मेंटलिटी रहेगी? ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, सोच कब बदलेगी? ये एक्सपीरियंस मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे जानने वाली आज एक शादी के बाद अपने घर आई, 3 दिन अपने घर में रही। उसकी दादी उसको बोलने लगी कि अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तुम तो बहुत खुश हो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। खाने का हिसाब, रोटी का हिसाब, अरे मतलब क्या पड़ोस के घर से लाए थे? अरे अपने ही घर से, अपने ही कोख से जन्मी हुई आप वो माँ है जिसकी जन्मी वो बेटी है, और उसको बहुत समझने लगे हुए। ऐसे साले माँ बाप पता नहीं कहीं डूब के नहीं मर जाते हैं। वही माँ बाप हैं जिनके बड़े बच्चे जो हैं, बेटा जो है, उनको वृद्धाश्रम जाके जब छोड़ आता है तब वो रोते रहते हैं कि हमारे बच्चों ने हमको यहाँ ला के खड़ा कर दिया। अरे घर में कम से कम कुछ माँ बाप वो इज़्ज़त तो दें अपने बेटियों को। क्यों उनको ऐसी परवरिश की जाती है कि वो हमारे घर में बोझ हैं, बोझ हैं, बोझ हैं? अरे आज के टाइम में कहाँ से कहाँ निकल गई वो। अरे बेटा बचपन से सिखाया जाता है, बेटा तुझे दूसरे घर जाना है, बेटा तुझे जो है वहाँ सास ससुर का ख्याल रखना है, तो ये सब काम आने चाहिए, तो ये काम नहीं। अरे क्यों, कब तक, आखिर कब तक उनको यही सोच देनी चाहिए? आज हमारी बेटी एयरफोर्स में, आर्मी में, दुनिया में कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं, लड़कों के से कितने कदम आगे। लेकिन वो जो एक बोझ वाली मेंटलिटी जो कहीं ना कहीं दिमाग में घूमती रहती है कुछ माँ बापों के, वो बड़ी प्रॉब्लम है देश की। बेटी पैदा हुई नहीं है, बोझ वाला सेंटर दिमाग में घूम जाता है। अरे इसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी, अरे इसको पता नहीं आगे दूसरे घर जाना है, दहेज मांगेगा, ये करना पड़ेगा। ये दिमाग में नहीं आता है पैदा होते ही कि मैं इसको इस लायक बनाऊंगा कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी। आज भी कहीं भी जैसी लड़की 18 साल की हुई उसको उठा के शादी कर देते हैं। अपने से बड़े बाप की उम्र के लड़के से साथ लड़का भी नहीं कहेंगे, उसको आदमी कहेंगे, उससे उठा के शादी कर देते हैं। हमारे शहर में तो थोड़ा बहुत सही हुआ, गांव में तो आज भी ये हालात हैं। अरे ये सोच गांव तक भी पहुंचनी चाहिए। क्यों नहीं हम अपनी बेटियों को ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं? जब गांव के बड़े जो लड़के पढ़ते नहीं हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो लोग जब अपने आप को वो उस लेवल पे लेके खड़ा करते हैं घर वाले कि बेटा तू करके दिखाएगा, तो बेटी को सोच क्यों नहीं दी जाती है? ये कब तक चलता रहेगा हमारे देश में? अरे एक अपनी सोच को बदलिए। अरे बेटी बोझ नहीं होती है। अगर बेटी चाहे तो माँ बाप को बुढ़ापे तक खिला सकती है कम से कम, लेकिन उसके दिमाग में सोच तो डालिए, पराया धन, पराया घर में जाना है, पराए घर में। आप बचपन से उसके दिमाग में पराया 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 करते रहेंगे तो अपनापन कहाँ से आएगा? 4 दिन के बाद ही बेटी जब अपने आपके घर आती है फिर भी उसके दिमाग में ही घूमता रहता है कि मैं पराई हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं करना है। अगर वो कुछ करना चाहती है तो उसको अपने पति से छुप छुप के करना पड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने ही सबको सिखाया है बचपन से, वो पराई है, पराई है, पराई है, पराई, बस पराई है। अरे आप पैदा होते अपनी बेटी को ये मानिए कि नहीं, ये भी बेटे से कम नहीं है, ये भी, इसको भी हम ऐसा भविष्य के लिए बनाएंगे कि बुढ़ापे का सहारा बनेगी। बेटी क्यों नहीं हो सकती बुढ़ापे का सहारा, से बेटा ही क्यों होता है? ये सोच कब तक रहेगी ऐसी? आप अपनी बेटी को अगर ऐसा बनाएंगे तो आप पक्का ईमान के रखिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बन के खड़ी हो जाएगी। उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। पर ये सोच तो चेंज करिए। कब तक यहाँ पे बेटा बेटी होता रहेगा? ये चीज़ मेंटलिटी ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी है कि बेटी हमारे ऊपर बोझ है। पैदा होती बोझ की मेंटली, और सेविंग्स उसके बारे में इकट्ठा आप जिस तरह अपने बेटे के लेके सोचते हैं, बेटी को भी कंपेयर करिए। आप बेटी के लिए इसी सेविंग मत करिए कि उसकी शादी करके तो दहेज में देना है। उसके लिए आप सेविंग करिए कि उसको अच्छी एजुकेशन देनी है, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ताकि उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, और वो भी हमारे साथ बुढ़ापे में कंधे से कंधे मिला कर चले। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना सीखिए, मजबूर मत बनिए। उसके दिमाग में ये मत भरिए कि तुम मजबूर हो, पराई हो। बार बार कह रहा हूँ मैं की बात को। अगर आप माँ बाप चाहें तो अपनी लड़की को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि वो अच्छे अच्छे लड़के को उठा के बाहर फेंक दे। वो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बचपन से आप ऐसी सीख दीजिए अपनी बेटियों को, और बेटियों की इज्जत करना सीखिए। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसको उठा के कहीं फेंक दिया है तो आपके घर दोबारा नहीं आती। कूड़ेदान का कचरा नहीं है आपके घर का, वो आपके मेंबर है। वो हर तरीके हर एक हक रखती है। इसलिए
आप कोशिश कीजिए, कोशिश किया आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप बेटी के दिमाग में डालिए कि बेटा तुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो किसी के आगे सेल्फ डिपेंडेंट बन के नहीं रहेगी। तेरे दिमाग में ये चीज़ें नहीं आएंगी कि बेटे तू जाओ, तू पति कमाएगा तो अपना घर चौका संभालेगी। अरे इस लायक बनाइए कि पति भी कमाए, पत्नी भी कमाए और 36 नौकर रखे। सब काम होते हैं, जो उसको आप नौकर रखेगी उसको भी हेल्प होगी, उसको 4 पैसे मिलेंगे। लेकिन आप जब उसकी दिमाग में मेंटलिटी नौकर वाली पाल देंगे कि बेटा तो ये जाके सिर्फ घर ही संभालना है, तो नौकरी बन के रह जाएगी ज़िंदगी भर। और जब आपके घर आती है तो आप उसको ताने सुनाते हैं, तो आखिर जाए तो जाए कहाँ। बेटे दिमाग में यही आता है हमेशा, ना मेरे माँ बाप घर मेरा है, ना मैं जहाँ जा रही हूँ शादी होकर वो घर मेरा है। बस उसको ऐसा बनाइए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके और कंधे से कंधा मिला के कर सके। वो लोग आप कर सकते हैं। ये मेंटलिटी चेंज करिए। ऐसे गधे बनेंगे मेंटलिटी चेंज करिए। उन माँ बाप को बोल रहा हूँ मैं, जो ऐसे गधे बनेंगे मेंटलिटी रखते हैं जिसमें बेटियों को इस तरीके से सफ़र करना पड़ता है। और बहनों मेरी छोटो, मैं जानता हूँ आप लोग कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में सेट करके कि आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। मैं गाँव के बेटियों से भी बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को ताकतवर बनाइए कि कोई भी आप पे हावी ना हो सके। बस मैं यही कहना चाहूँगा। उम्मीद है मेरी बात का कुछ तो असर पड़ेगा। थैंक यू।